हेलो एवरीवन, मैथ्स इज फ्यूचर में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा एम्प्टी सेट, जिसके नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली। अ सेट हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है। सो अब डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस वो समझ लो। कोई भी सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम जानते हैं, इसीलिए हम टाइप्स ऑफ सेट समझ रहे हैं। सो अगर एक सेट एस है, अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, फिर भी उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम दोनों ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन एंड क्लोज, और अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं। ये जो है हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है, ठीक है। जिसे हम नल सेट भी बोलते हैं। नल सेट का मतलब भी एम्प्टी सेट ही होता है। अब इसको रिप्रेजेंट हम फाइव से भी करते हैं। अगर फाइव भी लिखा है तो इसका मतलब यही है कि ये जो सेट एस है, सेट एस इज एम्प्टी सेट। सेकंड की बात करते हैं सिंगलेटन सेट। अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। कोई भी सेट हो, अगर उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, कोई अल्फाबेट है या कोई नंबर है, बट एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट वन होना चाहिए, देन वी कॉल दिस इज सिंगलेटन सेट। जैसे मैं एक सेट लूं, सेट इक्वल टू, मैंने ऐसे वन ले लिया इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं ये कौन सा सेट है, तो आप मुझे आंसर दोगे कि मैम ये सिंगलेटन सेट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल ब्रह्मांड है, मतलब इसके अंदर सब कुछ आ गया। तो ऑल टाइप्स ऑफ सेट आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर सब तरह के सेट आ जाते हैं। उन सारे सेट्स का कलेक्शन हमारा एक यूनिवर्सल सेट, जो कलेक्शन होके एक सेट बनेगा ना, उस सेट को हम बोलेंगे कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। एक एग्जांपल के लिए इसे यू से डिनोट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 ले लिए, ठीक है। इसमें मैंने 6 एलिमेंट लिए। अब मैंने अनदर सेट लिए, जो एक मैंने ले लिया ऑड नंबर का ले लिया, और एक मैंने ले लिया इवन नंबर का। तो अब यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो कि A सबसेट ऑफ U एंड B सबसेट ऑफ U। तो यहाँ पे A और B जो है वो सबसेट है U के, तो यहाँ पे U जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड जो उनके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब वो दोनों सेट हमारे इक्वल सेट कहलाएंगे। कोई भी दो सेट है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए कोई दो सेट लेती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया, सेट ए लिया 1 3 5 7, ये मैंने ऑड नंबर ले लिया, सॉरी उल्टे हाथ से बन नहीं रहा, ठीक है। और नेक्स्ट ले लिया मैंने बी, जो मैंने लिया 7 5 3 1, ठीक है। अब एलिमेंट जो है वो आगे पीछे लिखे हैं, बट आप ध्यान दोगे ना तो एलिमेंट सेम है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट्स होना चाहिए दोनों में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होना चाहिए। देन वी कॉल कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। अब समझते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट समझ में आ रहा है कि लिमिटेड नंबर जो होते हैं वो हमारे फाइनाइट कहलाते हैं, ठीक है। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो वही एक सेट में अगर फाइनाइट नंबर्स हैं, काउंटेबल नंबर्स हैं, तो वो वैसे सेट हमारे फाइनाइट सेट कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहीं तक ले लूँ, तो यहाँ मैं पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको काउंट कर पा रही हूँ। सो इस तरह के सेट जो है वो मेरे कहलाते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। यहाँ पे एक और सेट लूँ, अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी का ले लूँ, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे भी मैं क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है मेरे काउंटेबल है। सो मैं यहाँ पे कहूँ कि ये सेट जो है वो फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट के जस्ट ऑपोजिट होता है इनफाइनाइट सेट। मतलब जिस भी सेट में डॉट 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 लगा होता है वो सेट हमारे इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं, या जिस भी सेट्स के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये हमारे काउंटेबल नहीं है। तो इस तरह के सेट जो होते हैं सब इनफाइनाइट सेट में आते हैं, ठीक है। नेचुरल सेट की बात करूं मैं, सो n इक्वल टू, अब जो नेचुरल नंबर हमें पता है
1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और अप टू सो ऑन, इनका आगे हमारा कोई एंडिंग नहीं होता है, ठीक है। सो ये जो सेट है, कौन सा सेट हुआ हमारा, इनफाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो, इनफाइनाइट हो, वो हमारे सेट कहलाता है इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट, अभी हमने इक्वल सेट पढ़ा था, है ना। इक्वल सेट में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी दो सेट है वो इक्वल सेट तब होंगे जब उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम हो दोनों में, तब वो सेट कहलाते हैं इक्वल सेट। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इक्विवेलेंट सेट की, तो बस चेंज हो जाता है कि कोई भी दो सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के इक्वल है तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। लेकिन एलिमेंट्स सेम होना नॉट कंपल्सरी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ए सेट ले लिया ए, तो इसमें मैंने ले लिया AEIOU, ठीक है, एक मैंने ये ले लिया। अब मैंने एक और सेट ले लिया B इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ ए है, ठीक है, नंबर ऑफ सेट ए है कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, एंड नंबर ऑफ सेट बी कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो हियर दीज आर इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई, एलिमेंट सेम नहीं हो बट उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो हम उन सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है हमारा सबसेट। सबसेट जो होता है, जो कोई भी दो सेट हैं, ठीक है, एक सेट लेते हैं हम, एग्जांपल से क्या है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। एक सेट है, एक सेट में मैंने एलिमेंट्स ले लिए, वोवल ही ले रही हूँ AEIOU, ठीक है, वोवल लेटर ले लिए मैंने। एक दूसरा सेट मैंने लिया A I and O, 3 एलिमेंट लिए। अब आप देखोगे कि बी में जो एलिमेंट है सेट बी में, वो सेट ए में भी है ना। तो यहाँ पे जो बी जो है वो सबसेट किसका है, ए का, तो हम सबसेट को डिनोट करते हैं इस साइन से, ठीक है। ये हमारा सबसेट को डिनोट करने का सिंबल है, ठीक है। अब बी सबसेट है ए का, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी है ए का सबसेट, क्योंकि ए के कुछ एलिमेंट से मिलके एक नया सेट बन गया बी। मतलब जो मेन सेट होता है, अगर उसमें से कुछ एलिमेंट्स उठा के हम एक नया सेट बना ले, तो जो उसी के एलिमेंट से नया सेट बना है, तो वो जो नया सेट बना वो उस सेट का सबसेट कहलाता है, ठीक है। सो बी इज सबसेट ऑफ ए, ये लिखने का तरीका है। क्लियर? तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सेट्स। आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना।